रूपकुंड। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, पर रूपकुंड उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। ये एक ऐसी घाटी है जहाँ पे 500 से भी ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन यानी कि नरकंकाल बरामद हुए थे। तो दोस्तों, मैं हूँ विनी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऑर्फिक विनी पे। चलिए कुछ रहस्यमय खोजें। साइंटिस्ट के लिए आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर एक जगह इतने सारे नरकंकाल आए कैसे। पहली बार इसे 1942 में नंदा देवी गेम रिजर्व के रेंजर हरि किशन माधवल ने खोजा था। उस समय अंग्रेजों को लगा कि शायद ये नरकंकाल उन जापानी सैनिकों के हैं जो वर्ल्ड वॉर के समय इस घाटी को पार कर रहे थे, लेकिन यहाँ के कठोर वातावरण के कारण मारे गए। पर कुछ सालों के बाद जब इन कंकालों के सैंपल को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया, तब रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये सारे कंकाल 850 एडी के थे, उन जापानी सैनिकों के नहीं। चमोली के इतिहास के अनुसार कनुज राज्य के राजा जश धवल अपनी पत्नी रानी बालम्पा, अपने सेवक और अपने संगीत और नृत्यकारों के साथ उस घाटी को पार कर रहे थे। तभी अचानक से बहुत तेज बर्फबारी के कारण उन सभी की वहां पे मौत हो गई और माना जाता है कि ये सारे कंकाल उन्हीं के हैं। और शायद ये बात सही भी है, क्योंकि 1950 में एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराई गई स्टडी में ये पता चला था कि सभी कंकालों के सर पर किसी गोल चीज से चोट लगने के निशान हैं, जो हो सकता है कि उस बर्फबारी में लगे हो। पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में एक और बात सामने आई कि ये सारे कंकाल किसी एक सदी के नहीं, ये सारे कंकाल अलग अलग सदी और अलग अलग जगह के हैं। कुछ कंकाल 800 सीई के हैं और कुछ कंकाल 1800 सीई के हैं। पर इन सभी बातों के अलावा एक बात ऐसी है जो आज भी रहस्य बनी हुई है, क्योंकि 2003 में नेशनल ज्योग्राफी के द्वारा की गई रिसर्च में 30 कंकाल ऐसे भी मिले जिनमें मांस, बाल और नाखून के टुकड़े थे। तो हैरानी की बात यह है कि इतने साल तक ये मांस के टुकड़े आखिर बचे कैसे रहे, क्योंकि इतने कठोर वातावरण में अभी तक तो इन मांस और बाल के टुकड़े को मिट्टी में मिल जाना चाहिए था। इतने सालों में तो ये सारी चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्यों? ये सवाल आज भी बरकरार है और इसका जवाब ना ही साइंटिस्ट ढूंढ पाए हैं, ना ही आर्कियोलॉजिस्ट। आप इस चीज़ पर क्या सोचते हैं? आखिर वो मांस के टुकड़े और वो बाल के टुकड़े अभी तक डिकम्पोज क्यों नहीं हुए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, हमारा चैनल बस कुछ ही सब्सक्राइबर दूर है 100 से, तो टारगेट कंप्लीट करा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।